नमस्कार। मूक बधिर प्रेक्षक श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। माना जाता है ममता बनर्जी विपक्ष की संभवित वड़ा प्रधान उम्मीदवार है, लेकिन वड़ा प्रधान पद के लिए अपनी नीतियों के बारे में गंभीर होना जरूरी होता है। इतिहास गवाह है, जब जब हिंदुस्तान विभाजित हुआ है तब पराजित हुआ है। भारत की स्थिति अभी ऐसी ही है। ममता बनर्जी कांग्रेस, बीजेपी या मोदी का विरोध करती है तब तक ठीक है, लेकिन जब राष्ट्र भावना की बात आती है तब राष्ट्रगीत की उन्होंने जो अपमान किया है वो शायद हिंदुस्तान की जनता ने देखा होगा। अब राष्ट्रगीत का अपमान करना एक फैशन हो गई है और हिंदुत्व का विरोध करना वो क्रिएटिविटी मानी जाती है। क्यों लोग राष्ट्र भावना के साथ गेम खेल रहे हैं पता नहीं चलता। राष्ट्र वंदना के लिए क्यों लोगों को तकलीफ होती है। से जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्पल बंगो, जय महाराष्ट्र जय बंगाल। ममता बनर्जी ने मुंबई में बिजनेस मीटिंगों से भी ज़्यादा राजकीय मीटिंग की है। ये बात तो मान सकते हैं, अपने अस्तित्व को ज़्यादा चमकाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। ममता बनर्जी लगातार विपक्ष के संभावित उम्मीदवार की हैसियत से काम करना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी उनके सामने है, इसीलिए कुछ भी करके राहुल गांधी की जगह वह विपक्ष का चेहरा बनना चाहती है। ममता बनर्जी का बॉलीवुड प्रेम जग जाहिर है, उसमें भी शाहरुख खान उनके चहीते हैं। अन्य लोगों की तरह ममता बनर्जी ने भी कहा शाहरुख को टारगेट किया जाता है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है वो तो वक्त ही बताएगा। ममता बनर्जी मानती है अगर मैं शाहरुख की तरफदारी करूंगी तो बॉलीवुड उनके पक्ष में आएगा, लेकिन हिंदुस्तानियों को इस बात से कोई दुख या दर्द नहीं है, लेकिन राष्ट्रगान या राष्ट्र का अपमान करना वो सबको बुरा लगता है। कहीं ऐसे लोग भी हैं सिनेमा गृहों में जब राष्ट्रगान होता है तब मान देने के लिए खड़े नहीं होते। एक बार जाहिर समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी राष्ट्रगान हो रहा था, तब मंच पर सभी महानुभाव खड़े हुए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल खड़ा नहीं हुआ था। ये चेष्टा करने का कारण सिर्फ वही है, वो देश विरोधी तत्वों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते थे। राष्ट्रवादी लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन वह लोग ज़्यादा तवज्जो देना नहीं चाहते। अगर तवज्जो देते हैं तो और लोग बोलेंगे क्या राष्ट्रगान गाने से ही राष्ट्र भावना दृढ़ होती है? राष्ट्र भावना का ठेका सिर्फ आप लोगों ने ही लिया है क्या? इसीलिए लोग कहते हैं जिसका खाते हो उसका ही नाम बदनाम करते हो। जब ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया तब मंच पर और सभा में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये चेष्टा की टिप्पणी नहीं की। क्यों? ऐसा माना जाता है ममता बनर्जी ने जो चेष्टा की उनमें उनकी सम्मति थी। जब राजकीय मंच से ऐसी क्रियाएं होती है तब लोगों को उनकी नियत पर हर हमें शंका होती है। आप विपक्ष में है उसका मतलब ये नहीं राष्ट्र की भावना, राष्ट्रगान सबका अपमान करें। लोगों की भावनाओं के साथ खेल नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है लोग मोदी का विरोध करते करते राष्ट्रगान और राष्ट्र का भी अपमान करने में चूकते नहीं है। अगर आप विपक्ष के संभावित बड़ा प्रधान उम्मीदवार है तो आपको मोदी जी से भी ज़्यादा राष्ट्र भावना दिखानी चाहिए, तभी लोगों के सामने आपका चित्र स्पष्ट होगा। अगर आप मानते हैं ऐसी क्रियाओं, ऐसी चेष्टा करने से बीजेपी का मत बैंक तोड़ सकते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है। ममता बनर्जी का गोत्र ही राष्ट्र विरोधी तत्वों को रक्षण देना ही है,
इसीलिए ज़्यादातर वह राष्ट्र विरोधी, मोदी विरोधी, हिंदू विरोधी, हिंदुत्व विरोधी बातें हर हमेश करती है। ममता बनर्जी की सरकार अभी पश्चिम बंगाल में लघुमती कौम को रक्षण देने के लिए जानी जाती है। ममता बनर्जी की मुंबई मुलाकात में पहला दिन यूपीए और कांग्रेस की टीका करने में चला गया, दूसरा दिन राष्ट्रगान के अपमान में चला गया। उनकी 2 दिन की मुलाकात की उपलब्धियां क्या है वो टीएमसी ही जाने। खुदा न खास्ता अगर ममता बनर्जी वड़ा प्रधान बन गई तो शायद वो राष्ट्रगान बदल भी सकती है। तो दोस्तों सोचिए और समझिए। धन्यवाद।